वहाँ पर भी कुछ सवाल पूछे लोगों ने। सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं लोग कि आपका आश्रम कहाँ है, और हमारा जवाब होता है कि भाई इस दुनिया में जितने भी आश्रम है वो हमारे लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हमें अपने आश्रम की ज़रूरत नहीं है। ये सारे आश्रम हमारे ही हैं। जहाँ पर जाएंगे सत्संग करेंगे वो हमारे ही हो जाएंगे। ये बकेश्वर धाम भी अपना ही है। ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अपने ही हैं। जहाँ परमात्मा की जिक्र होगा, जहाँ परमात्मा की बात चलेगी, वो धाम अपना ही है। हमें अलग से अलग परमात्मा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम भी कोई नया मंदिर बना के बैठ जाएं, कोई आश्रम बना के बैठ जाएं और लोगों को और जुदा कर दें, एक और नया आश्रम बन जाए, एक और नया भगवान आ जाए। भाई जो पुराना भगवान है वही मिल जाए, वही बहुत है। नए भगवान, नए गुरु, नई शक्ल, इन चक्करों से निकल जाओ। परमात्मा एक है, वो सदा से था, उस एक को जानो। ये दीवारों पे नई नई फोटो और नए नए परमात्मा को मानना छोड़ दो। ये हड्डियां हैं, चमड़ा है, मांस है, लोथड़े हैं। एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, चिथड़े उड़ जाते हैं, समेटे नहीं जाते। जिसको तुम भगवान मान के बैठ चुके हो, इन शरीरों को। शरीर कभी भगवान नहीं हो सकता। शरीर ना तो भगवान था ना होगा। गीता पढ़ो, भूल चुके हो तुम गीता, पढ़ो उसमें। हे अर्जुन, आत्मा सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है, आत्मा के अलावा सब काया झूठ है, सब आश्रम झूठ है, ईंट पत्थर झूठ है, मकान दुकान सब झूठ है। आत्मा अखंड है, आत्मा के अलावा हर चीज झूठ है। तो अब झूठी दुनिया से निकलने के लिए झूठी चीजों का सहारा नहीं लेना है। झूठ से निकलने के लिए सत्य का सहारा लो, केवल आत्मा का सहारा लो। आत्मा के अलावा सब झूठ है। जब तक ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ गई तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सवाल यही था कि आश्रम कहाँ पे है। भाई हमारा आश्रम हमारी संगत के दिल में है, और जो हमारा सत्संग सुन रहे हैं उनके दिलों में भी घर कर जाऊंगा, वही हमारा आश्रम है। उसके अलावा मुझे ये ईंट पत्थर के आश्रम चाहिए भी नहीं, ये अरबों खरबों के आश्रम चाहिए भी नहीं। तो एक सवाल और किया था भगत ने कि कबीर साहब मुसलमान हैं या हिंदू, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें टॉर्चर करने लग गए हैं कि तुम मुसलमान हो गए हो, तुम मूर्तियों को नहीं पूजते, तुम भगवान को नहीं मानते, तुम मुसलमान हो गए हो, और कबीर साहिब को भी मुसलमान ठहरा रहे हैं। तो ये सवाल था। और भी बहुत से लोगों का सवाल है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी आप बीती है ये मेरी। मुझे भी क्या बोलूँ मैं, मुझे भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये मुसलमानों के चक्कर में पड़ गया है, ये ना मंदिर जाता है ना मूर्ति माथा टेकता है, ये मुसलमान बन गया है। मैं इन लोगों से यही पूछना चाहूँगा जो हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े हैं, मुझे इतना बता दो कि आत्मा हिंदू होती है या मुसलमान। शरीर तो तुमने देख लिया कि किसी ने टोपी पहन ली, किसी ने चोटी रख ली, हिंदू मुसलमान बोल दिया शरीर को देख के। जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसको तुम हिंदू मुसलमान ठहरा के कैसे दिखाओगे? तुम हवा को हिंदू मुसलमान कैसे कहोगे? तुमने शरीर को मान लिया हिंदू मुसलमान, जबकि शरीर इन 5 तत्वों का अंश है। आकाश का अंश है, हवा का अंश है, पानी का अंश है, धरती का अंश है, अग्नि का अंश है। तुम अग्नि को हिंदू मुसलमान करके नहीं बता सकते, तुम हवा को हिंदू मुसलमान करके नहीं बता सकते, तुम आकाश को हिंदू मुसलमान करके नहीं बता सकते, लेकिन तुम उसी से बना हुआ एक शरीर, उसको तुम हिंदू मुसलमान साबित करने में लगे रहते हो। केवल कपड़ों से, कैसे कपड़े पहने हैं, जैसे मिट्टी की कोई जात नहीं है, तो मिट्टी से जब घड़ा और सुराही बना दी गई, मिट्टी से गोलक और गुड्डा बना दिया गया, तो उसकी जात कैसे हो सकती है? यही साहिब ने खंडन किया कि मैं हिंदू और मुसलमान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
यही गीता ने बोला, हे अर्जुन हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर हिंदू और मुसलमान होता है, हम आत्मा हैं, हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, हम पुरातन हैं, हम ही सनातन हैं। ये आत्मा ही सनातन है, लेकिन लोग पता नहीं किसको सनातन मान बैठे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जब तुम गीता समझ जाओगे, वेद कतेब झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई। जब तुम गीता समझ जाओगे तब समझो कि तुम 99% कबीरपंथी हो जाओगे। 1% फिर भी रह जाएगा, वो 1% गुप्त भेद रह जाएगा। वो गुप्त भेद गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक उसमें छुपा हुआ है। लोग कहते हैं अर्जुन को पूरा ज्ञान दे दिया गया गीता में, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आत्म ज्ञान। बिल्कुल नहीं। अगर पूर्ण आत्म ज्ञान दे दिया होता तो कभी ये ना बोला गया होता कि हे अर्जुन तुम इस ज्ञान को, यानी इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, सेवा करो, निष्कपट होके, निश्चल होके, दंडवत करके, प्रणाम करके, छल कपट को दूर करके उनसे सत्य का मार्ग पूछो। क्योंकि तत्वदर्शी संतों ने सत्य और असत्य 2 प्रकार के तत्वों की व्याख्या करी है। शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। उस सत्य को जानने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये ज्ञान गीता का है कि तुम अपने आप को शरीर मत मानो। अगर तुम शरीर मानोगे तो तुम 184 में आ जाओगे। तो अपने आप को शरीर नहीं मानना है, अपने आप को आत्मा जानो। अब आत्मा जो गैब है, जो दिखती नहीं है, उसके बारे में क्या बोला? कबीर साहब कहते हैं हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। अब साहिब हमें हमारी हकीकत बता रहे हैं कि हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, कि हिंदू और मुसलमान शरीर हैं, ये आत्मा नहीं है। शरीर भी तब है जब इनको कपड़े पहना दिए जाए। टोपी पहना दी मुसलमान हो गया, चोटी रख दी, धोती पहना दी भगवा हिंदू हो गया, पगड़ी पहना दी सरदार हो गया, लंबा कोट पहना दिया वाइट कलर में क्रिश्चियन बन गया। 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माही। असल में हमारी हकीकत क्या है? 5 तत्व के अंदर जो गैबी शक्ति खेल रही है वो हैं हम। उसको जानो। उसको अगर जान लिया तो समझो सबको जान लिया। फिर आपके लिए कोई राम जी आपसे जुदा नहीं, आपके लिए कबीर साहब आपसे जुदा नहीं, आपके लिए जीसस आपसे जुदा नहीं, आपके लिए मोहम्मद साहब आपसे जुदा नहीं, अल्लाह आपसे जुदा नहीं। सब कुछ आपके पास हो जाएगा। तो इस भ्रम से निकल जाओ कि कबीर साहब मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो एक आत्मा है और आप भी एक आत्मा हो। आत्मज्ञानी बनो।